नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके मेरे ब्लॉग में। तो एक बार फिर से आपका वीडियो में मैं अपने स्वागत करती हूँ। तो आप भी का मेरा ब्लॉग बनाने का मकसद ये है, आप लोगों के मेरे पास यूके पीएससी को लेके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए और बहुत लोगों ने मुझे अपने डाउट्स भी क्लियर करे कि क्या है क्या नहीं है। तो मैं उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ कि भले कुछ भी था, अपना तर्क अपना सामने रखने की हिम्मत होनी चाहिए। तो मैंने उसमें बोला था कि पेपर बहुत ज़्यादा कठिन आया था। पेपर टफ था, इतना भी टफ नहीं था। मैंने ये बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं कहा कि पेपर बिल्कुल ही टफ था। पेपर टफ था बट 12th लेवल से बहुत ज़्यादा था, क्योंकि इनमें कई बच्चे ऐसे भी होंगे ना जिन्होंने अभी जस्ट 12th किया होगा और जो बिल्कुल जॉब पाना चाहते हैं, या फिर किसी किसी को क्या होता है कि जॉब के साथ में तैयारी करनी होती है, तो उन लोगों के लिए बहुत टफ पड़ जाता है। तो उन लोगों के हिसाब से थोड़ा ये होता है कि अगर पेपर थोड़ा ठीक ठाक आए, मतलब उन लोगों ने अपनी मेंटेलिटी कई सालों से, कुछ लोग ऐसे होते हैं तो 3-3 4-4 5-5 साल से प्रिपरेशंस करते हैं और जिस हिसाब से सिलेबस होता है वो उसी तरह से करते हैं। बट अनएक्सपेक्टेड तरीके से पेपर आना, हाँ ये अनएक्सपेक्टेड का मुझे ये बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने बोला कि मेरिट गिरेगी, मेरिट बिल्कुल गिरेगी क्योंकि पेपर टफ है ना। हर किसी के लिए कर पाना इजी बात नहीं है और अच्छी बात है। तो इस हिसाब से बेसिकली आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल अच्छा है कि मेरिट गिरेगी। 60+ भी अगर आप करके आए हो ना तो आपका मतलब सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बट किसी किसी के लिए बहुत ज़्यादा टफ था। मेरा कहने का मतलब है कि 12th के बाद से जो लेवल होता है उस लेवल के सामने वो पेपर बहुत हाई लेवल का था, है ना। हिंदी बहुत अच्छी आई थी उसमें, नो डाउट, हिंदी अच्छी थी एंड देन रीजनिंग भी सही थी। तो पेपर लगभग सही था बट किसी किसी को काफ़ी टफ लगा है। मैंने जिन लोगों से रिव्यू लिया उन लोगों की कंपैटिबिलिटी में, उन लोगों की जो जितना भी उन लोगों का कहना था, तो पेपर बहुत टफ था। अधिकतर लोगों का तर्क है पेपर टफ था, बट ये है कि मेरिट ज़्यादा हाई ना जाए, क्योंकि इसके बाद पटवारी के पेपर के सामने एक बार आप पटवारी का पेपर उठा के देखिए, एक बार आप ये कनिष्ठ सहायक का पेपर उठा के देखिए, तो आपको दोनों में डिफरेंसेस पता चल जाएंगे कि आपके लिए पेपर कौन सा इजी है। वो स्नातक लेवल से है ना और ये 12th लेवल से है, तो आप लगा सकते हो। जब वो स्नातक लेवल का पेपर है तो उसका जो उसका टाइप है वो हार्ड होना चाहिए था, है ना। और इसका जो है वो इजी टू हार्ड हो सकता था, बट ये भी हो सकता था। तो इसलिए आप लोगों ने मुझे अपना तर्क दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों ने मुझे भी सुझाव दिए कि आप भी पढ़ाई करो मैडम, आप भी हो सकते हो, ऑब्वियसली हो सकते हैं। तो आप लोगों का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया करती हूँ तहे दिल से कि आप लोगों ने मुझे कमेंट किए और मुझे अपनी अपनी बात रखने का मौका दिया। तो ये वीडियो मैंने खास आप लोगों के लिए बनाई थी एंड थैंक यू सो मच। तहे दिल से आपको मैं थैंक यू बोलती हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों को सभी को। और आप लोगों को सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी होली की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को, ठीक है। आप लोगों का कमेंट वाकई में मुझे अच्छा लगा, लिटरली मैं दिल से बुरा नहीं मान रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों का तर्क बिल्कुल सही है, क्योंकि हर किसी को अपना बात, अपनी तर्क रखने की अनुमति है। तो ये आपने संविधान तो पढ़ा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ बिल्कुल मुझे सही लगी, ठीक है। तो आगे आने वाले पेपरों में ऐसा नहीं है कि हमको हार मान लेनी है या यहीं पर स्टॉप करनी है अपनी चीज़ें, नहीं। आने वाले टाइम पे अभी CHSL का एग्ज़ाम भी आई थिंक फरवरी में है, तो तैयारी करते रहनी है। ऐसा नहीं है कि हमने जो GK GS पढ़ रखा था उसका मिसयूज़ हो गया। पढ़ाई करके किसी भी चीज़ का मिसयूज़ नहीं हुआ है, बट पेपर का तर्क कैसा था वो तो हम उस बारे में डिस्कशन कर ही सकते हैं कि कैसा था। इतना भी टफ नहीं था। हाँ, वो पेपर थोड़ा सॉल्व करने के बाद और ज़्यादा ईजी लगने लग गया, लग रहा है कि ईजी है, बट ऑन द टेबल जब वो पेपर खोला गया तो सभी का ये मानना था कि वो पेपर बहुत टफ था अकॉर्डिंग टू 12th लेवल। तो 12th लेवल से वो पेपर बहुत टफ था, है ना, बात ये हो रही है। तो आने वाली परीक्षाओं के लिए आप लोग बिल्कुल तत्पर रहिए। इस पेपर को देने के बाद अब पता चल गया यूके पीएससी थोड़ा किस लेवल से पेपर दे रहा है, तो उसी लेवल से हम तैयारी करेंगे और आप और हम सब मिलके युवा हैं इस देश के, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। बाकी बस ये है कि लोक सेवा आयोग थोड़ा बहुत हम लोगों को मेहरबान होकर थोड़ा अच्छा पेपर वो करवाए, और बाकी आप दुआ कीजिए भगवान से कि मेरिट अच्छी जाए और जिससे कि हम सभी का अच्छे से सिलेक्शन हो जाए और आने वाले पेपर में भी हम लोग अच्छे से मिलके मेहनत कर पाएँ, ठीक है। वो मेहनत हम लोगों को कहीं ना कहीं तो रंग दिखाएगी, है ना। इसी उम्मीद के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर एंड हैप्पी होली ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।